तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करने वाले यहाँ पर बिहार भूमि सर्वे में यहाँ पर बिहार सरकार के द्वारा एक लेटर नया निकाला गया है, तो उस बारे में हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो में बने रहे लास्ट तक और वीडियो को पूरा देखें तो ही समझ पाइएगा। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो यहाँ पर नया लेटर में क्या कहा गया है, चलिए हम आगे आप देख लेते हैं। बिहार लैंड सर्वे आपके पास नहीं अपडेट रसीद और खतियान तो टेंशन छोड़िए, आ गया है नया आदेश। क्या नया आदेश है? सर्वे के लिए ऐसे करना है आपको अप्लाई। यदि आपके पास अपडेट रसीद नहीं है, आपके पास खतियान नहीं है, तो भी टेंशन लेने की बात नहीं है। सरकार के नए पॉलिसी के अनुसार आप सर्वे में भाग ले सकते हैं। उसमें क्या आपको डॉक्यूमेंट देने होंगे, सभी जानकारी आपको हम बताएंगे। अब जमीन सर्वे बिना रसीद और खतियान के भी कराया जा सकेगा। पूर्व में सर्वे के लिए अद्यतन रसीद और खतियान जुटाने के चक्कर में लोग जो है परेशान थे, लेकिन नए बदलावों के बाद इस प्रक्रिया को जो है अब सरकार के द्वारा सरल बना दिया गया है। भूमि सुधार राजस्व विभाग द्वारा जारी नए जो है निर्देश के अनुसार प्रपत्र 3(1) जो है में वंशावली के लिए अब कार्यपालक दंडाधिकारी यानी प्रपत्र 3I आप फॉर्म देखते होंगे, तो उसमें जो है आप वंशावली का जो प्रपत्र है, ये प्रपत्र आपको प्रपत्र 3(1) जो है उसमें वंशावली के बारे में जो है अपना जानकारी भरते हैं। उसमें जो है पहले यहाँ पर कार्यपालक दंडाधिकारी या नोटरी पब्लिक के जो है शपथ वहां पर देना पड़ता था, लेकिन अब उसको जो है यहाँ पर आवश्यकता नहीं है। साथ ही ग्राम पंचायत के प्रतिनिधि जो थे, पहले सरपंच से भी बहुत जगह सरपंच भी पैसा लेने का कार्य करता था किसान बंधु से, अब वहां भी आप पैसा नहीं दे करके आप उसके भी दस्तखत नहीं कराएंगे तो भी यहाँ पर मान्य होगा। हस्ताक्षर कराना जो है अनिवार्य नहीं होगा। खतियान की सच्ची प्रतिलिपि अब सर्वे के जरूरी दस्तावेज में शामिल नहीं है। जमीन नापी के दौरान जमीन पर आपकी उपस्थिति भी अनिवार्य। यदि आप कहीं बाहर रहते हैं तो जमीन यदि आपका नापी हो रहा है तो उसमें रहना अनिवार्य नहीं है, लेकिन यदि आपके घर के कोई सदस्य रहते हैं तो वहां पर जो है अमीन को वहां पर आपके जमीन के बारे में जानना और वहां पर देखना उसको आसान हो जाता है, तो वहां पर किसी को भी आप रख सकते हैं। यही बात बताया गया है, आपकी या आपके विश्वस्त प्रतिनिधि की उपस्थिति में सर्वे कर्मियों को आपकी जमीन की पहचान जो यहाँ पर आसानी होगी, तो वहां पर किसी को आप रख सकते हैं, आपको स्वयं रहना वहां पर जरूरत नहीं है। आगे और क्या है चलिए हम देख लेते हैं। कह रहा है कि भूमि पहचान करने में आसानी होगी। इसके अलावा अब राजस्व रसीद की ऑनलाइन या ऑफलाइन प्रति की भी यहाँ पर जरूरत नहीं है। यदि आपके जमीन का ऑनलाइन या ऑफलाइन कोई भी रसीद नहीं है तो भी आप सर्वे में शामिल हो सकते हैं। सरकार के नए गाइडलाइन के अनुसार साफ साफ बताया गया है कि अब राजस्व रसीद ऑनलाइन हो या ऑफलाइन प्रति की जरूरत यहाँ पर नहीं है। अब आपकी रसीद भी नहीं देंगे तो भी सर्वे होगा। यहाँ पर बहुत सारे अधिकारी के द्वारा आपके जमीन का रसीद नहीं कटा हुआ, आपको इतना पैसा लगेंगे, तो आप लोग जानकारी रखेंगे तो ही आप लड़ पाएंगे अधिकारी से। तो आपको कोई भी रसीद या आपके नेट से कटा हो या नहीं कटा हो, कोई देने की जरूरत नहीं है। क्या देने की जरूरत है चलिए हम आगे देख लेते हैं। डॉक्यूमेंट क्या क्या आपको देने आवश्यक है। आपको इन दस्तावेज की होगी जरूरत। हालांकि कुछ दस्तावेज अभी भी अनिवार्य किया हुआ है। ऐसे दस्तावेज हैं जो अभी भी अनिवार्य हैं। स्वघोषणा प्रपत्र 2 यानी स्वघोषणा प्रपत्र 2 जो आप भरते हैं वो आपको भर के देना अनिवार्य है, जिसमें रैयत या उसके वंशज द्वारा आधारित भूमि का विवरण जो है भरा जाता है कि आप जो जमीन खा रहे हैं किस आधार पे, कवाला आधार पे, खतियान आधार पे, तो या दान पत्र के आधार पे, किस आधार पे आप खा रहे हैं वो फॉर्म आपको भरना जरूरी है। प्रपत्र 2 आपको भरना जरूरी है। और आप जो है आपके पंचायत आपके मौजा में जो कैंप लगे हैं सर्वे के, वहां आपको जमा करना है। इसको संबंधित अंचल शिविर में जमा करना होगा। भूमि अभिलेख एवं परिमाप निर्देशालय की वेबसाइट जो है आप ऑनलाइन वहाँ यहाँ जो है dirs.bihar.gov.in पर अपलोड करना होगा। यदि आप वहाँ पे जाकर के जमा भी कर सकते हैं और आप जो है ऑनलाइन यहाँ पर इस वेबसाइट पे जाके जमा भी कर सकते हैं। यानी ऑनलाइन सर्वे भी यहाँ पर चालू कर दिया गया है, आप ऑनलाइन भी फॉर्म जमा कर सकते हैं। यदि आप ऑनलाइन नहीं कर पाते हैं तो आप ऑफलाइन फॉर्म भी आप जो है आपके अंचल में जो शिविर लगा है सर्वे के, उस अमीन के पास जाकर के आप फॉर्म जमा कर सकते हैं। कह रहा है कि खतियानी रेयत या जमाबंदी रेयत के वंशज को वंशावली तैयार और प्रपत्र 3(1) के माध्यम से अंचल शिविर में जमा करना होगा। चलिए हम इस बात को समझ लें कि खतियानी यदि आपको आपके जमीन खतियानी है या जमाबंदी आपके नाम से है, उस स्थिति में आपको जो यहाँ पर किसके नाम से जमाबंदी है यानी आप खतियानी किसके नाम से है उसका एक वंशावली बना के प्रपत्र 3(1) जो है वो फॉर्म आपको वंशावली का ही है। नहीं, प्रपत्र 3 का आई जो है ये वंशावली का ही फॉर्म है। तो आपका यदि खतियानी जमीन आप सर्वे कराना चाहते हैं तो वहां पे आप यह फॉर्म को डाउनलोड कर लें और आप किसके नाम से हैं, उसके उसका बेटा कौन है, उसके बाद उसका बेटा कौन है, इसी प्रकार से आप एक वंशावली उसमें नाम
भर दें और उसके बाद ही आप जमा करें। और आप में उसके सहमति पत्र में सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की दस्तखत की जरूरत है, किसी भी सरपंच या किसी कोर्ट से कराने की जरूरत नहीं है। और उसको आप वेबसाइट पर अपलोड भी कर सकते हैं, तो ऑनलाइन भी और ऑफलाइन दोनों प्रकार से आप जमा कर सकते हैं। इसके अलावा राजस्व रसीद की 6 प्रति जो है आपके पास तो वो दे दें। यदि जमीन क्रय या बदलैन या दान की गई हो तो रहा, यदि आपने जमीन किसी से खरीदा हो या किसी से बदलैन किया हो या कोई आपको दान पत्र किया हो, तो संबंधित दस्तावेज होता है उनका। आपका जो दान पत्र किया है तो उसका भी आपको दस्तावेज होगा। आपने खरीदे हैं किसी से जमीन तो उसका भी आपके पास दस्तावेज होगा। आपने किसी से बदलैन किया हो तो उसका भी आपके पास दस्तावेज होगा। और यदि कोई न्यायालय का आदेश यदि आपके पास हो तो उसकी 6 प्रति भी जमा करनी होगी। यदि आपके पास कोई आदेश है उसको भी आप जमा कर सकते हैं। यानी बंदोबस्त भूमि जिसके पास है, बंदोबस्ती भूमि जिसका है, उनको जो है बंदोबस्ती भूदान प्रमाण पत्र भी जमा करना होगा। यदि आपका जमीन कोई बंदोबस्ती है तो आपके बंदोबस्ती प्रमाण पत्र आपको जो है यहाँ पर सर्वे में जमा करना होगा। ये अनिवार्य है, इतने सारे डॉक्यूमेंट आपको अनिवार्य है। तो ये सारी प्रक्रिया है, आप जो है आसानी से अपना सर्वे कराएं, घबराएं नहीं, ससमय रहते हुए आप अपना फॉर्म जमा कर लें। और जो भी नए न्यूज आएगा हम सबसे पहले आपको चैनल के माध्यम से देने का प्रयास करेंगे, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, मिलते हैं। और आपको एक बात बता दें, एक टोल फ्री नंबर भी जारी किया गया है यहाँ पर भूमि राजस्व विभाग के द्वारा। यदि आपको कोई शिकायत देना हो, कोई सुझाव देना हो, तो आप इस टोल फ्री नंबर पे भी संपर्क कर सकते हैं। टोल फ्री नंबर क्या है चलिए देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं समस्याओं के लिए टोल फ्री नंबर भी जारी किया गया है। भूमि सर्वेक्षण से संबंधित कोई भी समस्या, शिकायत या सुझाव हो तो जमीन मालिक राजस्व भूमि सुधार विभाग के टोल फ्री नंबर आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसको आप नोट कर लें। 18003456 पर आप कॉल कर सकते हैं, शिकायत कर सकते हैं, कोई सुझाव दे सकते हैं कि जो सर इस प्रकार की समस्या यहाँ पर किसानों को आती है, तो आप वहाँ पर अपना राय भी दे सकते हैं। तो इसमें आप संपर्क कर लें। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसे ही वीडियो हम आप लोगों की लाता रहेंगे। तो आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले जानकारी के साथ।